आपके फेवरेट सीरियल इमली में आप देखेंगे क्या अब आदित्य इमली को घर वापस लाएगा। क्या वह मालिनी से साफ शब्दों में बोल देगा तुम यहाँ से चली जाओ, और क्या अब मालिनी कोई नया गेम खेल पाएगी या फिर जाएगी त्रिपाठी हाउस से बाहर। जी हाँ दोस्तों, आपको ये सब आज के एपिसोड में पता चलेगा। तो दोस्तों, आदित्य जब अपने रूम में बैठा होता है तो रूबी और निशान रूम में आते हैं। रूबी उसे समझाती है, भाई हम सब जानते हैं आप और इमली एक दूसरे से कितना प्यार करते हो, लेकिन आप ये बात खुद से और फैमिली से क्यों छुपा रहे हो। जिस पर आदित्य उनसे कहता है, आप लोग हमारी गलतियां बताने से बोर नहीं होते हो क्या। क्योंकि आदित्य जो होता है काफी अपसेट होता है ऑफिस में हुए उस इंसिडेंट से। रूबी आदित्य को समझाती है, भाई तुम इमली को घर वापस क्यों नहीं लाते हो। तो आदित्य कहते हैं, आप लोगों को लगता है कि हम उसे जानबूझकर घर वापस नहीं ला रहे हैं। अरे उसने जिद ही ऐसी रखी जिसे मैं पूरा नहीं कर पा रहा। तो निशान आदित्य से पूछता है कि ऐसी क्या जिद है जो तू पूरा नहीं कर सकता। जिस पर आदित्य उसे बताता है, उसने जिद ही ऐसी रखी है, वो चाहती है कि मालिनी को हम इस घर से भेज दें। अब आप लोग बताइए, मालिनी प्रेग्नेंट है और हम उसे ऐसे कैसे यहाँ से भेज सकते हैं। कैसे उसे कह दे कि तुम यहाँ से जाओ क्योंकि इमली आ रही है। और एक बात, मालिनी मेरी जिम्मेदारी है। तो वो भी समझाते हुए कहती है, तेरी जिम्मेदारी को हम सब समझते हैं भाई, तू एक बात बता, क्या तुझे ऐसा लगता है बच्चा होने के बाद मालिनी वो बच्चा तेरे और इमली के गोद में रख देगी। भाई वो मालिनी है, वो ऐसा कभी नहीं करेगी। वो तो इस घर से जाना ही नहीं चाहती है, और जब तक मालिनी इस घर में रहेगी तब तक अनु आंटी हमेशा इस घर में आती रहेंगी और हम उन्हें नहीं रोक सकते। और आप जानते हो भाई, अनु आंटी इमली को हमेशा इंसल्ट करती रहती है। आपको मालूम है उसने आज तक इमली का नाम तक नहीं लिया, वो तो हमेशा उसे नौकरानी ही बुलाती है। तो क्या आप चाहते हो कि इमली उस घर में रहेगी जिस घर में हर रोज उसके पति के साथ धोखा हो। और एक बात, मालिनी सिर्फ तेरी दोस्त है मगर इमली तो तेरी लाइफ पार्टनर है। तो कुछ तो दायरा बनाना पड़ेगा तेरे और मालिनी के बीच। और इस तरह से रूबी और निशान उसे समझाते हैं, अगर इमली यही चाहती है तो मालिनी को यहाँ से भेज दो और हमारी इमली को घर वापस लाओ। उसके बाद आदित्य भी उनकी बात मान लेता है, पर बाहर खड़ी मालिनी ये सब बातें सुन रही होती है और ये सब बातें आकर वो अपनी मॉम को बताती है। उसकी मॉम कहती है, नॉट पॉसिबल, वो तुझे ऐसे कैसे वहाँ से निकाल सकते हैं, और वो उस जूनियर नौकरानी को घर वापस लाना चाहते हैं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तो मालिनी कहती है, अब मैं और आप कुछ नहीं करेंगे। जिस पर मालिनी की मॉम कहती है, व्हाट आर यू सेइंग। मालिनी एक प्लान बनाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ अगर इमली के घर आने की वजह मैं हुई तो पूरी की पूरी फैमिली इमली के सपोर्ट में खड़ी हो जाएगी। अब आदित्य और इमली को दूर करने की वजह कोई और बनेगा, मैं जानती हूँ कि वो कौन है। अब मालिनी जो होती है वो दूसरा प्लान बना रही होती है जिससे कि इमली कभी भी त्रिपाठी हाउस में वापस ना आ पाए। इसके बाद जब आर्यन अपने घर आता है तो उसकी फैमिली उससे पूछती है, तू तो आ गया, इमली कहाँ है। जिस पर आर्यन कहेगा, इमली तो पहले ही निकल गई थी और आज मैंने उसे प्रमोशन दिया है, तो हो सकता है कि वो अपनी पार्टी करने गई हो। अब मैं उसके आने जाने पर तो नजर रख नहीं सकता हूँ। तभी उसकी मॉम कहती है, तुझसे मिलने एक ब्यूटीफुल सी लड़की आई है। तो आर्यन कहेगा, मॉम आपको पता है ना, मुझे इन सब में कोई मतलब नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, और अगर आपने बुलाया है तो आप ही मिल लीजिए। तो आर्यन की मॉम बताएगी, मैंने नहीं बुलाया, वो तो तुझसे ही स्पेशल मिलने आई है। इसके बाद आर्यन उससे मिलने जाता है, जहां हमें पता चलता है कि वो मालिनी ही है जो आर्यन से मिलने आई है। मालिनी अपना इंट्रोडक्शन देने वाली होती है, तभी आर्यन उससे कहता है, पहले आप मालिनी चतुर्वेदी त्रिपाठी थी, लेकिन अब सिर्फ मालिनी चतुर्वेदी है, और आप मेरे ऑफिस के एम्प्लॉय मिस्टर आदित्य त्रिपाठी की एक्स वाइफ है। ये सब सुनकर मालिनी आर्यन से पूछती है, आपको मेरे बारे में ये सब कैसे पता है। जिस पर आर्यन कहता है, मैं आपके बारे में जानता हूँ, लेकिन आप यहाँ क्यों आई ये नहीं जानता। तो मालिनी आर्यन से कहेगी, मैं इमली के बारे में कुछ डिस्कस करने आई हूँ। जिस पर आर्यन उससे कहता है, मुझे इमली में कोई इंटरेस्ट नहीं है और दरवाजा वहाँ है, तुम जा सकती हो। इतना बोलकर आर्यन जाने लगता है। तभी पीछे से मालिनी कहती है, इमली मेरी सौतन ही सही, पर तुम्हारी तो कुछ लगती है ना, क्या तुम 2 मिनट रुककर अपने नए लव इंटेंस के बारे में बात कर सकते हो। इसके बाद मालिनी आर्यन से कहती है, मुझे मालूम है पिछले कुछ दिनों में आपके और इमली का रिश्ता काफी गहरा हो चुका है और मैं खुश हूँ इमली के लिए। आपने अपनी कंपनी में उसे नई पोस्ट दे दी, अपने घर में रहने दिया, आपके साथ आती जाती है, तो आई एम श्योर कि आप उसे पसंद करते होंगे। लेकिन हम में और आप में इतना फर्क है, आप उसे पसंद करते हो और मैं उससे नफरत करती हूँ, लेकिन हमारा मकसद एक ही है,
मैं भी आदित्य और इमली को अलग करना चाहती हूँ, आप भी। इसके बाद वो कहती है इसलिए आप मेरे साथ पार्टनर हो जाइए, आप मेरे साथ हाथ मिला लीजिए, इससे हमारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा। इसके बाद मालिनी आर्यन से हाथ मिलाती है, लेकिन आर्यन उससे हाथ नहीं मिलाता और कहता है आप में और मुझ में बहुत फर्क है, आपको मेरी जरूरत है, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, मुझे इमली में कोई इंटरेस्ट नहीं है और तुम किसी को बर्बाद करने की सोच रखती हो, उतनी देर में तो मैं तुम्हें बर्बाद करने की हिम्मत रखता हूँ। और तीसरी बात, इतना बोलकर आर्यन वहां से जाने लगता है। तभी पीछे से मालिनी कहती है और तीसरी बात क्या? तो आर्यन कहेगा तीसरी बात उधार रही तुम पर। इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद मालिनी अपने मन में सोचती है आर्यन ने मुझसे हाथ नहीं मिलाया तो मेरे पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा उस घर में रहने का। अब आर्यन ने हाथ तो मिलाया नहीं, लेकिन अब अनजाने में ही सही आर्यन ही इमली और आदित्य की ब्रेकअप की वजह बनेगा। यार इमली जब राठौर होम में आती, उसके आते ही आर्यन की मॉम और सिस्टर इमली से पूछती है इतनी देर से कहाँ थी तुम, और अगर लेट हो रही थी तो फोन कर देती, हमें कितनी चिंता हो रही थी। जिस पर इमली उन्हें बताती है कि हम अपनी अम्मा से बात कर रहे थे, बात करते करते पता ही नहीं चला कब फोन बंद हो गया और हम सॉरी बोलते हैं, आप लोगों को इतनी चिंता हो रही थी और हम आपको बता नहीं पाए। जिस पर आर्यन की मॉम कहती है नहीं कोई बात नहीं, जाओ जाकर रेस्ट कर लो, उसके बाद डिनर कर लेना, और एक बात कल संडे का डिनर हम साथ में करेंगे। इतना बोलकर आर्यन की मॉम और सिस्टर वहां से चली जाती है। उनके जाने के बाद आर्यन इमली के पास आता है और आते ही इमली के हाथ से फोन ले लेता है, उससे बताता है कि ये इमरजेंसी नंबर है, अगर तुम्हें लगे कि तुम किसी मुसीबत में हो तो इस इमरजेंसी नंबर पर जिसे चाहो उसे अपनी लोकेशन भेज सकते हो, और ये कैब बुक नंबर है, अगर तुम कभी भी लेट हो रही हो तो इस नंबर पर कैब बुक कर लिया करो। और तीसरी बात, तभी इमली कहती है तीसरी बात उधार रही, काहे कि आपको तो आदत है ना तीसरी बात उधार करने। इधर त्रिपाठी हाउस में आदित्य मालिनी से कहेगा आपकी और इस बच्चे की जिम्मेदारी मेरी है और हम इसे जिंदगी भर निभाएंगे, लेकिन अपनी पत्नी से भी प्यार की जिम्मेदारी है, उसे भी निभाना पड़ेगा। तो अब हम इमली को घर वापस लाना चाहते हैं, और आप जानती है ना तो आप इमली के साथ रहने में कंफर्ट है और ना ही वो आपके साथ रहने में कंफर्ट है, इसलिए आप अपनी मॉम के घर प्लीज रह सकती हो जाकर, और इस बात के लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ। जिस पर मालिनी उसे बड़े ही प्यार से कहेगी आप सॉरी क्यों बोल रहे हो, आप तो जानते हो आपकी खुशी आपका कंफर्ट मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, मैं कल ही अपने घर शिफ्ट हो जाऊंगी। मतलब ये सब मालिनी सिर्फ दिखावे के लिए कह रही होती है, मगर उसके दिमाग में तो और ही प्लान चल रहा होता है। गाइस आप लोग जानते हैं वो मालिनी है, वो इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है, वो ऐसे कैसे त्रिपाठी हाउस से वापस जा सकती है। और इसके बाद वो आदित्य को इमोशनल बातों से ब्लैकमेल करने लगते हैं कि आप तो जानते हैं कि मैं मॉम के घर शिफ्ट तो हो जाती, पर जब भी मॉम मुझे देखती है उन्हें मेरी फिक्र होने लगती है, वो सोचती है कि इमली तो अपनी लाइफ में सेटल हो गई, पर मुझे और मेरे बच्चे को कौन अपनाएगा, कौन एक्सेप्ट करेगा। मतलब मालिनी उसे अपनी इमोशनल बातों से ब्लैकमेल करने लगती है, पर आदित्य साफ शब्दों में बोल देता है मैंने आपसे बोला ना कि इस बच्चे की जिम्मेदारी मेरी है और मैं इसे जिंदगी भर निभाऊंगा, तो तुम ये सब सोच क्यों रही हो, और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस बच्चे की वजह से अपने लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पाओगी तो मैं इस बच्चे को अपने और इमली के साथ रख लूंगा। इस बात पर मालिनी गुस्से में कहती है मेरा पति भी इमली का हो गया, मेरा बच्चा भी इमली का हो जाए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, और ठीक है मैं कल ही यहाँ से अपने मॉम के घर शिफ्ट हो जाऊंगी। तभी आदित्य की फैमिली वाले भी आ जाते हैं। आदित्य की माँ कहती है अब तो मेरी बहू घर वापस आ रही है तो मैं उसकी पसंद की चीज बनाऊंगी। घर के सभी लोग भी इमली के लिए कुछ ना कुछ प्लान कर रहे होते हैं। इस पर आदित्य भी कहता है कि मेरे पास भी इमली के लिए सरप्राइज है, मैंने उसके लिए एक पोएम लिखी है। तभी रूबी उस पोएम वाले पेपर को ले लेती है और वो पढ़ने लगती है। उसमें सिर्फ इतना ही लिखा होता है इमली कुछ खट्टी कुछ मीठी, जिसे पढ़कर रूबी कहती है ये कोई पोएम है भाई। तभी निशान कहता है भाई पोएम लिखने से कुछ नहीं होगा, आपको क्या लगता है पोएम पढ़ने से सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, आपको भाभी के लिए एक सरप्राइज पार्टी रखनी चाहिए, पार्टी देकर भाभी खुश हो जाएगी। तभी आदित्य कहेगा तो तुम मेरी मदद करोगे, और उसके बाद घर के सभी लोग पार्टी करने के लिए बिजी हो जाते और वहां से चले जाते हैं। तभी वहां पर खड़ी मालिनी अपने मन में कहती है सरप्राइज तो होगा पर इमली के लिए नहीं, आदित्य तुम्हारे लिए। इधर इमली जब अपने रूम में आती है तो वो अपने शादी की साड़ी देखकर आदित्य के साथ बिताए पास्ट को याद करने लगती है और अपने शादी की साड़ी को पकड़कर कहती है क्या बाबू साहब आप भी मुझे याद करते होंगे, और क्या बाबू साहब आपको हमारी शादी की सालगिरह याद होगी। ये सब सोचकर इमली बहुत उदास होती है और बाहर बारिश हो रही होती है तो खिड़की के पास जाकर भी इमली आदित्य के साथ बिताए बारिश वाले इंसिडेंट को याद करने लगती है और कहती है हे सीता मैया ये सगुन है या आप सगुन आप ही जानो।
इधर त्रिपाठी हाउस में सभी लोग पार्टी की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी आदित्य थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। तो आदित्य की माँ आदित्य के पास आकर कहती है कि क्या हुआ बेटा। तो आदित्य कहता है, माँ जिस दिन से इमली इस घर से गई, हम उसी दिन से इमली को इस घर में वापस आने का इंतजार कर रहे थे और फाइनली अब वो दिन आ गया। तो थोड़ा सा नर्वस हो गया। तभी वहां खड़ी मालिनी आदित्य को देखकर अपने मन में कहती है, कल आपका इंतजार खत्म हो जाएगा। कल के बाद आप कभी भी इमली की शक्ल देखना नहीं चाहोगे। कल इमली की जिंदगी का सबसे बुरा दिन होगा। मतलब दोस्तों, अब मालिनी आदित्य और इमली के साथ कुछ बड़ा गेम खेलने वाली है और यह सब तो आपको आगे के एपिसोड में पता चलेगा कि वो इमली के साथ ऐसा क्या करेगी जिससे आदित्य और इमली के बीच में एक बड़ी सी दीवार बन जाएगी। इधर हमें राठौर निवास दिखाया जाता है, जहां पर इमली बिंडू के पास खड़ी होती है। वहीं से आर्यन भी निकल रहा होता है। तभी वो इमली को देखकर इमली के पास आने लगता है कि तभी उसकी कॉल आती है। कॉल पर अननोन बनकर मालिनी की मॉम उसे होटल आने के लिए इनवाइट करती है। मतलब उसी होटल में जिस होटल में आदित्य इमली के लिए सरप्राइज पार्टी ऑर्गेनाइज करता है। तो आर्यन कहेगा, उस पार्टी में मेरा क्या फायदा होगा। जिस पर मालिनी की मॉम कहती है, फायदा है तभी तो आपको बुलाया जा रहा है। और एक बात, आप अपनी रिपोर्टर को भी साथ में लाएं। जिसके बाद आर्यन भी पार्टी में आने के लिए हाँ बोल देता है और यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। थैंक यू।